जय श्री राम। जैसे कि आपने पूछा कि योग करते करते हमारे मन में ये विचार दौड़ने का कैसे आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी पिछले 12 फरवरी को नरसिंहपुर करके एक शहर है जिसके भीतर मैं योग करवाने के लिए गया था, और जिसमें मजदूर संघ और आरएसएस था साथ में, जिनको योग करवाना था मुझे सुबह प्रातःकाल 12 तारीख को। वहाँ से योग करवा के मैं जब वापस देवास के लिए प्रस्थान किया तो रास्ते में छिंद वाले बाबा है हनुमान जी महाराज, वहाँ दर्शन किए हमने। और दर्शन करके हम पिछले कई 2-2.5 वर्षों से लगे हैं कि आरोग्य केंद्र देवास में बने। तो इसके लिए बाबा से हमने हनुमान चालीसा करने के पश्चात हमने प्रार्थना करी। वैसे मैं इस मंदिरों में जाता हूँ तो ज़्यादा मांगने का कार्य नहीं करता हूँ, सिर्फ प्रार्थना ही करता हूँ जन कल्याण हेतु। पर लेकिन उस दिन मुझे प्रार्थना एक ये करनी पड़ी कि ईश्वर से कि भाई आरोग्य केंद्र बनवा दो और युवाओं को राष्ट्र से, इस जो गौरवान्वित करे राष्ट्र को, तो योग से जुड़वा दो, ऐसी प्रार्थना मैंने करी। तो मुझे प्रार्थना करने के पश्चात वहाँ से मैं मंदिर से बाहर निकला और मुझे एक संदेश आया, मैसेज आया मेरे मस्तिष्क में कि भाई रामलला के पास जाना चाहिए और वो भी दौड़ के जाना चाहिए। और वो ऐसा दौड़ना चाहिए कि कम से कम जो आज तक भारत में जो लोग या तो विश्व में दौड़ते हैं फुल मैराथन के नाम से, तो 42 किलोमीटर से ऊपर दौड़ना चाहिए। तो 42 और 50 के बीच का हमने तय किया है कि 42 से 50 के बीच में हम दौड़ेंगे, जिससे कि देश बलवान बने, सामर्थ्यवान बने। और यह एक मंगल कामना राम जी से हम करने जा रहे हैं कि जिससे कि हमारे देश के युवा, जैसे आज अगर पुलिस में जाना तो दौड़ना है, आर्मी में जाना दौड़ना है, वायुसेना में जाना दौड़ना, जल सेना में जाना दौड़ना है, खेल में जाना दौड़ना, तो वो केवल योग से सामर्थ्य आ सकता है। ऐसे हमने 53 किलोमीटर की अभी यात्रा उज्जैन के लिए भी कर चुके हैं बाबा महाकाल से अनुमति लेने के लिए। जय श्री राम। आगे बताइए। ये यात्रा आपकी किस प्रकार की रहेगी, क्या व्यवस्थाएं की है आपने? यहाँ से हमारी जो यात्रा शुभारंभ होगी खेड़ापति हनुमान जी महाराज के पास से आरंभ होगी, जिसमें हमने व्यवस्थाओं के नाम पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज को यात्रा करवाएंगे, जिनने हमें आदेश दिया, संदेश दिया है। तो हमें एक हनुमान जी बाबा को प्राण प्रतिष्ठा करवा के मूर्ति में, अष्टधातु की मूर्ति में, और एक गाड़ी की सीट पर उनका रिजर्व रहेगा, वो उसी पे विराजमान रहेंगे। और यहाँ से खेड़ापति हनुमान जी के महाराज के पास से यहाँ प्रशासनिक जैसे कलेक्टर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग वो आएंगे, और वहाँ से सब देवास के जनमानस प्राणियों से भी प्रार्थना है मेरी कि ये केवल राम यात्रा दिव्योग संस्थान की नहीं है, अपितु आप और हम सबकी है। देवास को गौरवान्वित करने के लिए, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए रामलला की यात्रा है। और ऐसे भारतवर्ष में प्रथम यात्रा हो रही है जो दौड़कर रोज नित्य प्रतिदिन 42 किलोमीटर फुल मैराथन से ऊपर दौड़कर हम पूरी करेंगे। तो यह खेड़ापति हनुमान जी महाराज से प्रारंभ होगी। और पहला चरण हमारा जो सोनकच्छ में हम रुकेंगे, क्योंकि पहला दिन रहेगा तो हमारी यात्रा देर से प्रारंभ होगी, क्योंकि हम भोर में ही आरंभ करेंगे यात्रा को। तो अभी पहले दिन हम यहाँ से प्रारंभ करके राजदीप गार्डन पर रुकेंगे और वहाँ से शाम को हम प्रस्थान करेंगे 2:30 से 3 बजे सोनकच्छ के लिए। ये कितने किलोमीटर की यात्रा है? 900 किलोमीटर की ये यात्रा है। इसमें 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि रास्ते में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर जाना भी हो जाता है, रास्ता भटक भी जाता है। तो इस प्रकार से शायद 1000 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। कितने दिनों में यात्रा को पूर्ण करना है, क्या लक्ष्य रखा है आपने? लक्ष्य हमारा है 20 दिन का है। 20 दिन में हमें इसे किसी प्रकार से तय करना है, ये हमारा लक्ष्य है। बाकी राम जी के हाथ में, हमारे लक्ष्य से तो ये कोई प्रार्थनीय है। हम तो, क्योंकि हमको तो ये पता भी नहीं था, रामलला का मंदिर पहले से भी है अयोध्या में, पहले से भी रामलला विराजमान है, वहीं जन्म लिए हैं। और हम भी पिछले 3-3.5-4 सालों से हम यहाँ योग करवा रहे हैं, हम भी यहीं विराजमान हैं। पर ऐसा संदेश उसने भेजा तो वही सब यात्राओं को पूर्ण करवाएंगे, वही बाबा हनुमान जी महाराज करवाएंगे। हम तो उनके केवल जो वह संदेश भेज रहे हैं उसी के मार्ग पर हम चल रहे हैं। क्या इसके पहले भी आप रनिंग करते रहे हैं? रनिंग की बात अगर करते हैं तो मैं पहले भी दौड़ लगा चुका हूँ, जैसे कि मैराथनों में 21 किलोमीटर की मैराथन और बाकी 10-11 किलोमीटर की मैराथन, इस प्रकार की यात्राएं और मैराथन में कर चुका हूँ। और देवास में मैं जब योग करवाता हूँ तो सुबह सुबह कम से कम 5-7 किलोमीटर दौड़ने का मेरा अभ्यास था। पर लेकिन अभी पिछले 6 महीने पहले मैं माता जी की टेकरी पे, नवरात्र की बात है, नवरात्र अश्विन में नवरात्र में मैं रोज नित्य प्रतिदिन
दर्शन करने जाता था, तो उस समय मेरे पैर में सामने एक माता जी के आने के कारण सीढ़ी से पैर फिसल गया था मेरा, तो पैर मेरा पूरा पीछे की तरफ घूम गया था। उसमें मेरी हड्डी के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रताड़ित हुआ था। उस समय मैंने ही अपनी औषधि से ही उसको सही किया और उसी पैर को मैंने वहीं ठीक किया था, क्योंकि हड्डी वहाँ से खिसक गई थी। तो मैंने पैर को वहीं ठीक करके थोड़ा सा, क्योंकि पैर मेरा जो पीछे घूम गया था तो वो पैर में ज़्यादा वहाँ से बैलेंस बिगड़ गया था, तो उसको मैंने 2-3 बार घुमा के सीधा करके, थोड़ी आवाज़ भी आई। इसके बाद पैर में सूजन काफ़ी दिनों तक रही, वो 4 से 5 महीने तक वो दर्द रहा और अभी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, पर वो ऐसा योग के कारण कोई अनुभूति नहीं होती है। यात्रा के दौरान कुछ गाड़ियाँ वगैरह रही आपके साथ? यात्रा के दौरान हमारे साथ एक तो मैजिक, जो लोडिंग मैजिक रहता है वो रहेगा, जिसमें हमारे भोजन की, आहार की व्यवस्था जो लोग जाएंगे उनकी रहेगी, और स्पीकर से इत्यादि रहेगा। यहाँ से वहाँ तक रामलला के भजन के गुणगान गाते रहेंगे और योग के संदेश देते रहेंगे। तो सुबह एक गाड़ी वहाँ रहेगी, दोनों एक कार रहेगी जिसमें हनुमान जी महाराज विराजमान रहेंगे और कुछ हमारे लोग विराजमान रहेंगे, और एक शायद मोटरसाइकिल भी हम साथ में रखेंगे, जिससे व्यवस्थाओं को बना पाए। ये कितने लोग आपके साथ यात्रा करेंगे? अभी मेरे पास जो यात्रा में है नाम 10 से 12 लोगों का नाम है, और अभी रोज कहीं ना कोई जुड़ता ही जा रहा, और अगर ऐसा भी हुआ तो गाड़ियाँ हम और भी कर सकते हैं। अगर यात्रा के दौरान किसी को तकलीफ होती है तो क्या गाड़ी में बैठ सकता है वो? कोई अगर दौड़ते हुए मेरे साथ अगर दौड़ना चाहता, वैसे तो हमने दौड़ने का जो भगवान ने संकल्प दिया वो मुझे ही दिया। अगर कोई मेरे साथ दौड़ना चाहता और उसको तकलीफ है तो आराम से गाड़ी में बैठे विराजमान होवे, कोई समस्या नहीं। रनिंग के दौरान आपने शुल्क निर्धारित किया है कुछ, या पूरी तरह से निःशुल्क है यात्रा? यात्रा निःशुल्क है, पर लेकिन जो रामलला के यज्ञ में आहुति देना चाहता वो दे सकता है। बाकी हमने किसी से इस प्रकार कहा नहीं कि आपको इसमें धन देना है। आपके जाने के लिए किसी प्रकार का धन की हमने किसी से बात नहीं करी है। हाँ, संस्थान में जब ये व्यवस्थाएं बनती है तो कहीं ना कहीं आज के समय में, इस कलयुग के समय में भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं की आवश्यकता लगती है। जहाँ भी रुकते हैं व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं, तो उसके लिए कोई अगर राम यात्रा के यज्ञ में आहुति देना चाहता तो दे सकता है। इस प्रकार आहुति कई लोगों ने दी है, तो उसमें भी हमने किसी से ये नहीं कहा कि आपको इतना देना। जिसने दी, और मैं वैसे धन लेता नहीं हूँ, दिव्योग संस्थान के हमारे साधकगण वो अपने आप ही करते हैं, और लोग जो हमारे जो राम को चाहने वाले और या इस राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले, वह लोग अपने आप ही इस धन को देते हैं, और ऐसे कार्य होते रहते हैं जो राम जी की इच्छा होती है। शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि यह केवल अयोध्या योगिक महादौड़ यात्रा नहीं है, अपितु देवास वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, महायोग यात्रा है, महादौड़ यात्रा है, राम योग यात्रा है, राम दौड़ यात्रा है। तो राम केवल मेरे नहीं है, सबके राम हैं, सब में राम है, और सबके राम है तो हमको सबको घरों से 9 तारीख को निकलना चाहिए और खेड़ापति हनुमान जी महाराज के पास आकर राम जी की यात्रा में चाहे कोई 10 कदम चले, चाहे कोई 20 कदम चले, चाहे 100 कदम चले, कोई 1 किलोमीटर चले, कोई 2 किलोमीटर चले, या 5 किलोमीटर चले, या 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, 5 दिन चले, या 10 दिन, जिसकी जैसी भावना, जिसका सामर्थ्य, इतना अगर चलता है तो निश्चित रूप से राम जी की कृपा सब पर बरसेगी और हमारा देवास, मध्य प्रदेश और भारत हमारा गौरवान्वित होगा। इस यात्रा से यदि इसमें जुड़ते हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली व राम के आशीर्वाद स्वरूप मानकर यात्रा में जुड़ना चाहिए। यही प्रार्थना है देवासवासियों के लिए।